इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इन एन इंसुलेटेड कंटेनर गैस इज एडियाबेटिकली श्रंक टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। मतलब उसका वॉल्यूम कम कर रहे हो आप, श्रिंक कर रहे हो आप इसको, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इसने लिखा है। तो देखो पहले तो आप मैथ्स से देखो, फिर देखते हैं ये डेली लाइफ में आप इसको फील कर सकते हो। तो आपको बिना कोई मैथ्स या फिजिक्स लगाए ही आप आंसर कर सकते हो इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्या होता है, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये क्या कह रहा है, एडियाबैटिक का मतलब डेल क्यू ज़ीरो है, ये है ज़ीरो, और इसका वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है। तो जब भी वॉल्यूम कम होता है तो वर्क डन तो है नेगेटिव। सो डेल यू की जो वैल्यू आएगी वो, ये माइनस वाला टर्म इधर जाके आएगा पॉजिटिव। तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा बच्चों, टेम्परेचर बढ़ेगा, और इसने लिखा है टेम्परेचर कम होगा। तो फर्स्ट तो फॉल्स हो गया। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बोला, आप डेली लाइफ में क्या देख सकते हो कि जैसे कभी भी आप, एक ट्यूब है, ट्यूब के एग्जांपल से आप एडियाबैटिक एक्सपेंशन कंप्रेशन दोनों समझ सकते हो। ये साइकिल का ट्यूब है या कोई भी ट्यूब है, या सपोज करो बलून है। ठीक है, इसमें जब आप ट्यूब में हवा भरते हो, कंप्रेस करने का मतलब हवा भर रहे हो, और एक्सपैंड करने का मतलब ट्यूब को सडनली बर्स्ट कर दो एडियाबैटिक में। तो बहुत फास्ट यहाँ पे आप हवा भरते हो, तो यहाँ का जो नोज़ल होता है जहाँ से आप हवा भरते हो, बेसिकली क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ता है एडियाबैटिक कंप्रेशन में। और जब ये फट जाता है तो यहाँ से जो हवा बाहर निकलती है वो थोड़ी ठंडी फील होती है, मतलब एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर गिरता है। ठीक है, तो इसलिए असर्शन जो है वो तो क्या है, बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है, चाहे आप मैथमेटिकली कर लो, चाहे तो आप प्रैक्टिकली आपने कभी फील किया होगा तो उसे तुरंत आंसर भी कर सकते हो आप। असर्शन आ गया आपका फॉल्स। अब रीज़न देखते हैं। फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इज इरिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक। तो फ्री एक्सपेंशन इरिवर्सिबल क्यों होता है? ठीक है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब यहाँ वैक्यूम के अगेंस्ट आप सपोज करो इस गैस को एक्सपैंड कर रहे हो, तो ये इसलिए इरिवर्सिबल क्योंकि जब इसको वापस आप सपोज आपने एक्सपैंड किया फिर कंप्रेस किया, तो जब आप कंप्रेस कर रहे थे तो बिना सराउंडिंग को इफ़ेक्ट किए हुए आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सराउंडिंग पे इफेक्ट आएगा, इसलिए इरिवर्सिबल है। और एडियाबैटिक क्यों है? क्योंकि हीट का तो एक्सचेंज हुआ नहीं है बाहर वैक्यूम है, तो इसलिए वो एडियाबैटिक है। तो रीज़न इज़ ट्रू बट असर्शन वॉज फॉल्स, हेंस थर्ड इज़ योर आंसर।